हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। आज की जो मेन हेडलाइंस है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार जो है प्रदान किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चित्तौड़गढ़ में बड़ी सदरी मौली रेलखंड के आमान परिवर्तन यानी छोटी से बड़े लाइन में बदल जाने का जो है उद्घाटन किसने किया है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। कहाँ पे किया? चित्तौड़गढ़ में जो है किया है। मैककिनी आग ने उत्तरी कैलिफोर्निया में 2 दिनों के भीतर 51,000 एकड़ को जो जला दिया है, यानी आग लगने से। मिशेल ओबामा की किताब द लाइट वी कैरी नवंबर 2022 में जो है इसको रिलीज किया जाएगा। हरियाणा के चंडी मंदिर में विनवैक्स 2022 जो है अभ्यास की शुरुआत की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा महतारी न्याय रथ यात्रा का जो शुभारंभ किया गया। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है किया गया है। ओमान भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह 4 राजस्थान में जो इसकी शुरुआत की गई है। मीराबाई चानू ने बर्मिंघम में महिलाओं की 49 किलोग्राम स्पर्धा में भारत का जो पहला गोल्ड मेडल जो है जीता है। संजय अरोड़ा को दिल्ली पुलिस का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। किसको? संजय अरोड़ा जी को। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। रोशनी नादर भारत की सबसे अमीर महिला बनी हुई हैं, जिनके बाद जो है फाल्गुनी नायर जी हैं, यानी भारत की दूसरे नंबर की कौन है? फाल्गुनी नायर जी जो हैं, और 1 नंबर पे रोशनी नादर जी हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 वर्ष की आयु के नागरिकों को मतदाता सूची में नामांकन करने की जो है अनुमति दी है। 17 वर्ष की आयु के नागरिक जो हैं वो मतदाता सूची में नामांकन जो है कर सकते हैं। किसने कहा है? भारत निर्वाचन आयोग ने कहा। पहले 18 वर्ष थी, अब क्या कह दिए हैं कि जो 17 वर्ष की आयु के हैं नागरिक हैं वो मतदाता सूची में अपना नामांकन कर सकते हैं। ये थी आज की हेडलाइंस। आज के करंट अफेयर पे चलेंगे। उत्तरी आयरलैंड के पूर्व प्रथम मंत्री और किस पुरस्कार से सम्मानित डेविड ट्रेवल का हाल ही में निधन हो गया? तो उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो कहाँ के रहने वाले, कहाँ के मंत्री थे? पूर्व उत्तरी आयरलैंड के। कहाँ के? उत्तरी आयरलैंड के थे। तो उनको कौन सा पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया था? भारत रत्न, मानद, नोबेल शांति पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? नोबेल शांति पुरस्कार से जो है डेविड ट्रिम्बल को जो है सम्मानित किया गया था, और जिनका जो है अभी हाल ही में 77 वर्ष की आयु में जो है इनका निधन हो गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मादक पदार्थों की तस्करी का उद्घाटन जो है अमित शाह जी के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा, या नरेंद्र मोदी या पीयूष गोयल, किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। मादक पदार्थों पर तस्करी पे सम्मेलन का जो है उद्घाटन, यानी इसको रोकने के लिए। वित्त वर्ष 2022 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह के रूप में कौन सा देश जो है इसमें शीर्ष स्थान पर है? अमेरिका है, कनाडा है, सिंगापुर है, जापान? तो इसमें जो सिंगापुर है उसमें जो है शीर्ष स्थान पर है। किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए हाल ही में सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने जो है सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? श्रीलंका, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, यूक्रेन? तो किसने? जिम्बाब्वे ने जो है लॉन्च किया। किस देश ने? जिम्बाब्वे ने जो है मुद्रास्फीति से निपटने के लिए जो है सोने के सिक्के जो है अपने देश में जो है लॉन्च किया है, जिम्बाब्वे ने। हाल ही में किसने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है? तो स्वस्थ पर्यावरण को किसने मानव अधिकार घोषित किया? शिक्षा आयोग, संयुक्त राष्ट्र महासभा, विश्व बैंक, केंद्रीय मंत्रिमंडल? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार जो है घोषित किया है।
हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात। तो सेमीकंडक्टर शुरू करने वाला भारत का जो है एकमात्र राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश, जो है गुजरात जो है बन गया है। कौन सा? गुजरात जो है वो सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य जो है गुजरात बन गया। हाल ही में इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 में से किसने जारी किया? तो इंटरनेट इंडिया को जो है किसने जारी किया है? यूनेस्को ने जारी किया है, विश्व बैंक ने, नीति आयोग ने, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो किसने जारी किया है? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो है इंटरनेट इन इंडिया जो है की रिपोर्ट 2022 जो है जारी किया है। वियतनाम में भारत का अगला राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? संदीप आर्य, प्रहलाद कुलकर्णी, प्रणय वर्मा या आलोक राव। किसको नियुक्त किया गया है? संदीप आर्य को किया गया। संदीप आर्य जी को जो है वियतनाम का किया गया है। बांग्लादेश का जो है प्रणय वर्मा जी को किया गया। इनको कहाँ का? बांग्लादेश का। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में भारतीय मूल के किस प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? तो भारतीय मूल के मतलब जो प्रोफेसर हैं, कौन से प्रोफेसर हैं जिसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? इंदिरा नूरी, कौशिक राजशेखर, संदीप सिंह, संजय सिंह। तो कौशिक राजशेखर जी ने जो है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जो है जीता है, जो कि भारतीय मूल के हैं, प्रोफेसर हैं। एशियाई क्रिकेट काउंसिल ACC के अनुसार श्रीलंका की जगह अब किस देश में एशिया कप 2022 खेला जाएगा? UAE में, भूटान में, नेपाल में, पाकिस्तान में। तो कहाँ खेला जाएगा? UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में जो है अब जो है श्रीलंका की जगह पे कहाँ खेला जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में जो है एशिया कप 2022 जो है खेला जाएगा। बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रणय वर्मा जी को किया गया है। किसको? प्रणय वर्मा जी को जो है नियुक्त किया गया है। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? PV सिंधु, मनप्रीत सिंह, रवि कुमार PV सिंधु, बजरंग पुनिया PV सिंधु या नीरज चोपड़ा PV सिंधु। तो PV सिंधु और मनप्रीत सिंह को जो है 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में जो है चुना गया है। यानी टीम इंडिया के ध्वजवाहक कौन होंगे? PV सिंधु और मनदीप सिंह, इन दोनों को जो है चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय की आधारशिला रखी? कहाँ पे रखी? गांधीनगर, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी। तो गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय की आधारशिला जो है किसने रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है रखी है। निम्न में से कौन एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है? तो अभी एशिया की सबसे अमीर महिला जो है सावित्री जिंदल, यांग हयान, नीता अंबानी, नायरा मेहता। तो कौन बनी हैं? सावित्री जिंदल जी जो हैं वो एशिया की सबसे अमीर महिला बनी हैं। कहाँ की? एशिया की। और भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? अगर भारत इंडिया की बात की जाए तो इसकी ये जो हैं रोशनी नादर जी जो हैं। कौन है? रोशनी नादर जी जो हैं वो सबसे अमीर महिला भारत की हैं। लेकिन अगर बात किया जाए एशिया की सबसे अमीर महिला कौन है तो सावित्री जिंदल जी हैं। और रोशनी नादर जी जो हैं HCL IT कंपनी जो है इसकी जो CEO हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो भारोत्तोलक में मीराबाई चानू ने जीता था, जो कि 49 kg किलोग्राम भार में जो है मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहला गोल्ड मेडल जीता था। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अधिकार जागरूकता के लिए महतारी न्याय रथ की शुरुआत की? तो महतारी न्याय रथ योजना की शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है की गई है। जुलाई 2022 में अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? नई दिल्ली में, लखनऊ में, इलाहाबाद या भोपाल। तो कहाँ पे की गई है? नई दिल्ली में जो है इसकी शुरुआत की गई है। नई दिल्ली में जो है इसकी शुरुआत की गई है। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की जो बैठक हुई है कहाँ? दिल्ली में हुई है। किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना की शुरुआत की है? विवेकानंद युवा शक्ति योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने या कर्नाटक ने या राजस्थान ने। तो किसके द्वारा की गई? कर्नाटक सरकार के द्वारा जो है की गई है। कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा विवेकानंद युवा शक्ति योजना की शुरुआत जो है की गई।
निम्न में से कौन सा देश आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है? तो शीर्ष स्थान पर न्यूजीलैंड है। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड जो है वो आईसीसी वनडे रैंकिंग में जो है शीर्ष स्थान पर है। तीसरे स्थान पे जो है भारत है। कौन है तीसरे स्थान पे? इंडिया अपना जो है तीसरे स्थान पर है, न्यूजीलैंड जो है पहले स्थान पर है। निम्न में से किस देश में खोया गया 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी हीरा? कहाँ पे खो गया है? केन्या, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला। तो कहाँ पे? अंगोला में जो खोया गया है। किस देश में? अंगोला में। 100 खोजा गया है जो 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी हीरा, एक अलग किस्म का जो हीरा जो कि गुलाबी कलर का है, वो कहाँ पे खोजा गया है? हीरा कहाँ पे सर्च किया गया है? अंगोला में जो है उस हीरे की जो है खोज हुई है। कितने कैरेट का है? 170 कैरेट का है। प्रतिवर्ष विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व रेंजर दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। प्रतिवर्ष मानव तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव तस्करी के विरुद्ध का दिवस जो है 30 जुलाई को जो है ये मनाया जाता है। निम्न में से किस भारतीय मूल के प्रोफेसर के लिए वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो कौशिक राजशेखर को जो है सम्मानित किया गया है। विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेंजर दिवस जो है 31 जुलाई को जो है मनाया जाता है। 31 जुलाई को जो है मनाया जाता है। भारत के संकेत सरगर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 55 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक से जो इनको संतोष करना पड़ा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महतारी न्याय रथ योजना की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो है इसकी शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ के जो है मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल जी हैं। कौन है? भूपेश बघेल जी के द्वारा जो इसकी शुरुआत की गई है। और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नाइकी जो है इसकी अध्यक्ष हैं। तो किसके द्वारा की गई? भूपेश बघेल के द्वारा जो है, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा जो है महतारी न्याय रथ योजना की जो है शुरुआत जो है की गई है। प्रणय वर्मा को देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बांग्लादेश में जो है इनको प्रणय वर्मा जी को जो है नियुक्त किया गया। हाल ही में किस मंत्री ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? IBBX जो है लॉन्च किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसको लॉन्च किया है। हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है, जो कि सेमीकंडक्टर जो है लॉन्च करेगा। लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किस खिलाड़ी के साथ करार किया? तो नीरज चोपड़ा के साथ में जो है ये करार किया है। किसके साथ? नीरज चोपड़ा के साथ। भारतीय भारोत्तोलक गुरु राजा पुजारी ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ में 2022 में 61 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो उसने जो है इसमें कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक? कांस्य पदक जो है जीता है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया गया? तो 30 जुलाई को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया गया। 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में जो है प्रणय कुमार वर्मा जी को जो है नियुक्त किया गया है। संदीप आर्य जी को जो है वो वियतनाम का नियुक्त किया गया। कहाँ पर का? वियतनाम का जो है नियुक्त किया गया संदीप आर्य जी को। हाल ही में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किस शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है? तो इंटरनेट इन इंडिया के द्वारा जो है एक रिपोर्ट 2022 जो है जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के मुख्यालय का आधारशिला रखा है? तो कहाँ पे? गुजरात के गांधीनगर में जो है ये आधारशिला रखी है। कहाँ पे? गुजरात के गांधीनगर में। अहमदाबाद, गांधीनगर, महेसाणा, सूरत, तो गांधीनगर में जो है आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है रखी है। इसकी स्थापना अप्रैल 2020 में ही की गई थी और आधारशिला 2022 में रखी। प्रतिवर्ष विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 जुलाई को जो है मनाया जाता है, जिससे मानव तस्करी को कम किया जा सके।
विश्व मानव तस्करी रोधी दिवस की थीम क्या है 2022 की? प्रौद्योगिकी का उपयोग और दुरुपयोग है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में कौन से विश्व कप की मेजबानी के लिए साइनिंग ऑफ गारंटीज को मंजूरी दी है? तो किसके लिए? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की जो है साइनिंग ऑफ गारंटीज को जो मंजूरी दी है, किसने दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने देश में 11वीं कृषि जनगणना की शुरुआत की? तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो है इसकी शुरुआत की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश की नौसेना को 2 नए MH-60R मल्टी रोल देने हेलीकॉप्टर सौंपे हैं? तो भारत को, ताइवान को, पाकिस्तान को, जर्मनी को। तो भारत को जो है संयुक्त अरब अमेरिका ने जो है ये सौंपा है। हाल में जारी कंधार इंडिया की सालाना ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ब्रांड पिछले 10 सालों से भारत का नंबर 1 फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड बना हुआ है? तो पार्ले बिस्किट जो है 10 सालों से 10 ईयर से जो है भारत का नंबर 1 फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड जो है बना हुआ है, पार्ले बिस्किट। अमूल है, ब्रिटानिया है, क्लिनिक प्लस है या पार्ले बिस्किट? तो पार्ले बिस्किट जो है वो बना हुआ है। प्रतिवर्ष 31 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रेंजर दिवस के रूप में 31 जुलाई को जो है मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है मनाने की 2007 में जो है इसको जो है मनाने की शुरुआत जो है की गई थी। हाल ही में किस राज्य के पूर्व गृह मंत्री RG लिंगदोह का निधन हो गया? मेघालय के, मिजोरम के, मणिपुर के, नागालैंड के। तो कहाँ के गृह मंत्री थे? महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर से, जिनका हाल ही पूर्व होम मिनिस्टर से जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया। किस राज्य सरकार ने 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डेडलाइन को करार किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डेलाइट के साथ करार किया है। हाल ही में UAE ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया? तो कमल हसन को सम्मानित किया। इससे पहले शाहरुख खान को भी ये वीजा जो है दिया जा चुका है। ADB ने 22-23 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 7.2% जो है रहने का अनुमान जो है ADB ने जो है लगाया है। किस राज्य सरकार का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है? तो MP मध्य प्रदेश का जो है जिला जो है बना है, जो कि पूरे तरीके से हर घर जल जो कि प्रमाणित है। हाल ही में 2021 में भारतीय नागरिकता का त्याग करने वाले नागरिकों की शीर्ष पसंद का देश कौन सा रहा? तो अमेरिका जो है नागरिकों की शीर्ष पसंद का जो है सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला जो है देश जो अमेरिका है। हाल ही में आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में एशिया कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया जाएगा UAE में किया जाएगा। टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक जो है विनायक पई जी को बनाया गया। किसको? विनायक पनी जी जो है बने। हाल ही में डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश नागरिक ने जीता है? तो ये यूक्रेन के नागरिक ने जीता है, यूक्रेन ने जो है जीता है। हाल ही में पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नकुल जैन को किया गया। किसको? नकुल जैन को जो है पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो ओमान में जो है इसका आयोजन किया गया। एशिया अंडर हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन लीग कहाँ आयोजित की जा रही? तो नई दिल्ली में जो इसका आयोजन किया जा रहा है। किस केंद्रीय मंत्री ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान के लिए राष्ट्रीय मानक को लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो इसको लॉन्च किया है। किस बैंक ने RS गांधी को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो यस बैंक ने जो है ये नियुक्त किया है। किसने? यस बैंक ने जो है अतिरिक्त पदभार जो है RS गांधी को किया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास जो है आयोजित की गई? तो भारत और जापान के बीच। किसके? भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास जो है आयोजित की गई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूसरे वन्यजीव अभयारण्य को मंजूरी दी है?
तो असम राज्य सरकार ने जो है दूसरे वन्यजीव अभयारण्य को जो है मंजूरी दी है। विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया गया। मुख्यमंत्री सारथी योजना को शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? तो झारखंड ने की है। झारखंड के बारे में और थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, नॉलेज लेंगे। राजधानी झारखंड की रांची है। स्थापना है जो कि 15 नवंबर 2000 है। लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 6 सीटें, विधानसभा की 82 सीटें हैं। उच्च न्यायालय जो झारखंड उच्च न्यायालय जो यहाँ का उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य झारखंड का पलामू बेतला है, टाइगर रिजर्व है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य है। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य जो यहाँ का जीव अभयारण्य है। प्रमुख लोक नृत्य जो है सोहराई है, डांगा है, विदेशिया है, सरहुल है, छऊ है, जट जटिन है और कर्मा है। जीआई टैग जो है सोहराई को मिला है और कोहलर आर्ट को दिया गया है। स्वर्ण सम्राट फेस्टिवल के 10वें संस्करण की शुरुआत कहाँ की गई? तो नई दिल्ली में जो इसकी शुरुआत की गई है। पुलिस के लिए स्मार्ट ई वीट प्रणाली को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा जो इसकी शुरुआत की गई है। हरियाणा के बारे में कुछ पॉइंट देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 में जो इसकी स्थापना हुई थी। लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5, विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90 सीटें जो यहाँ की हैं। उच्च न्यायालय जो है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय जो है यहाँ का उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा का सुल्तानपुर झील अभयारण्य है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख लोक नृत्य हरियाणा का जो है भांगड़ा है और गिद्दा जो यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो विनायक पै जी को नियुक्त किया है। पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ नकुल जैन जी को बनाया है। और पेटीएम की स्थापना जो है 2010 में की गई थी। पेटीएम का मुख्यालय जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसके संस्थापक जो है पेटीएम के विजय शेखर शर्मा जी। कौन है? विजय शेखर शर्मा जी जो है पेटीएम के संस्थापक हैं। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन इसरो ने कहां पर किया है? तो बेंगलुरु में जो इसका उद्घाटन किया है। एडीवी के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में भारत की विकास दर कितने % रहने का अनुमान है? तो 7.2% रहने का जो अनुमान है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक जो है एवीडी का फुल फॉर्म है। स्थापना 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। सदस्य जो है 68 देश जो है इसके सदस्य हैं। मोटो फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक जो है इसकी मोटो है। केटू पर चढ़ाई करने वाली वसीफा नाजरीन किस देश की पहली महिला बन गई है? तो बांग्लादेश की पहली महिला बन गई है। तो जो कि केटू गार्डविन पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला जो है बांग्लादेश की बन गई। भारत का अपने तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत बेंगलुरु में की गई है। एडीवी ने कहां पर सुरक्षित पेयजल के लिए $96 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश को सरकार को जो है मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी शिमला है। स्थापना 25 दिसंबर 1971 को स्थापना की गई थी। लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 68 सीटें जो हैं हिमाचल प्रदेश की हैं। उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय जो है उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य क्या है हिमाचल प्रदेश का? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है। खीर गंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ का जो है राष्ट्रीय उद्यान है। लोक नृत्य क्या है? डांगी है, थाली है, छपेली है, डंडा नाच जो यहाँ का लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश का। जीआई टैग जो है किसको मिला है? हिमाचली काला जीरा और चुली का तेल जो यहाँ का। हींग की खेती भारत में पहली बार जो है इसकी शुरू की गई है। पहला हींग की खेती जो हिमाचल प्रदेश में जो है पहली बार शुरू की गई। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। पहला जैव विविधता पार्क हिमाचल प्रदेश के मंडी में ही बनाया गया। निम्न में से किस देश के लोकप्रिय पंजाबी गायक बलविंदर सफारी का निधन हो गया? तो वो कहाँ के लोकप्रिय गायक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ब्रिटेन के जो गायक थे। कहाँ के? ब्रिटेन के लोकप्रिय गायक बलविंदर सफारी का जो है निधन हो गया हाल ही में। इनमें से किस बैंक ने हाल ही में पटना में अपना पहला करेंसी चेट स्थापित किया है? तो बंधन बैंक ने। किस बैंक ने किया? बंधन बैंक ने जो है
पटना में पहला अपना करेंसी चार्ट स्थापित किया है। भारत के किस राज्य के प्रसिद्ध 1 रुपए वाले डॉक्टर पद्मश्री सुशोभन बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया? तो कहाँ के थे? केरल के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, बंगाल के। तो कहाँ के थे? बंगाल के थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिनको जो है पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया था। और जो है 1 रुपए वाले डॉक्टर, मतलब 1 रुपए में ही वो क्या करते थे? इलाज करते थे। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की? तमिलनाडु सरकार ने जो है इसकी शुरुआत की है। नाश्ता योजना की जो शुरुआत है तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो इसको जो लॉन्च किया है गुजरात राज्य में जो है, गुजरात के गांधीनगर में जो इसको लॉन्च किया है। वरिष्ठ राजनयिक प्रणय वर्मा को हाल ही में किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया है? तो बांग्लादेश में बनाया गया। कहाँ का? बांग्लादेश का जो है बनाया गया। कोको कोला ने अपनी पॉपुलर ड्रिंक लिम्का का नो फिज और लो शुगर अवतार लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए किस खिलाड़ी को साइन किया है? तो नीरज चोपड़ा को साइन किया। किसको? नीरज चोपड़ा को जो है साइन किया है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में महतारी न्याय रथ योजना की शुरुआत की? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो इसकी शुरुआत की गई है। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।